बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी उन मर्दों के हवाले से है जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल से ज़्यादा हो जाती है। जब उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होती है तो उनके हार्मोन्स के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं और ख़ास करके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी मुतासर होता है। और इस टॉपिक का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से मुराद ये है कि जो मसाने के अंदर यानी ब्लैडर के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर से कुछ रतूबात निकलती हैं जो सीमन के अंदर मिल के उसका जो फंक्शन होता है उसको नॉर्मल करती हैं। यानी स्पर्म जब आगे जाता है तो वहाँ से सीमन बनता है और सीमन के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड की जो कुछ रतूबात होती हैं वो भी शामिल होती हैं। तो इसका पूरा एक मकसद होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जब उम्र के साथ थोड़ा बहुत साइज़ में बढ़ना शुरू हो जाता है, इसका जो नॉर्मल साइज़ होता है वो 25 ग्राम के लगभग होता है। तो जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो मसाना पूरी तरह खाली नहीं होता। तो तकलीफ़ात या इलामात ये होती हैं कि उस मरीज़ को, प्रोस्टेट वाले मरीज़ को बार बार जो पेशाब आता है, आता थोड़ा थोड़ा लेकिन बार बार आता है, उसको वॉशरूम जाना पड़ता है, मसाना पूरी तरह खाली नहीं होता। बाज़ मरीज़ तो ऐसे होते हैं कि वो प्रोस्टेट की वजह से सफ़र में बड़े परेशान होते हैं, उनको बार बार पेशाब करना पड़ता है या रात को 4-4 6-6 दफ़ा उठना पड़ता है। जब भी हमारे पास ये अलामत आती है कि मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे पेशाब बहुत ज़्यादा आता है और रात को बार बार उठना पड़ता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। अगर वो 1-2 दफ़ा उठता है तो इसका मतलब है कि 5-10 ग्राम प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। अगर वो ज़्यादा दफ़ा उठता है तो इसका मतलब है उसका जो प्रोस्टेट है वो ज़्यादा गुना बढ़ा हुआ है। तो प्रोस्टेट के बढ़ने के वजह से होम्योपैथी में बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब ये प्रोस्टेट बढ़ता है तो मसाने में इन्फेक्शन भी होता रहता है और वो पेशाब बंद होने की वजह से बाज़ औक़ात गुर्दों तक भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो रीनल फेलियर के केसेस भी इसमें देखे गए हैं कि प्रोस्टेट की वजह से काफ़ी केस होते हैं। तो इसमें जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसमें मेडोरिनम सीएम की 1 डोज देते हैं महीने बाद, फुजा सीएम की 1 डोज देते हैं और तीसरे नंबर पे फेरम पिक्रिक सीएम की 1 डोज देते हैं महीने बाद। सुबह दोपहर शाम में जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उसमें कोनियम 200 सुबह दी जाती है, कास्टिकम 200 दिन को दी जाती है और ब्राइटा कार्ब 200 रात को दी जाती है। उसके साथ साथ आप सेबल से लोटा क्यूब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से ख़ास दवाई ये बता दूं कि होम्योपैथी में प्रोस्टेट कैंसर की भी बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं, जैसे क्रोटेलस बड़ी मरकज़ी काम करती है, एनहेलिनम काम करती है, और भी दवाइयाँ होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से या प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से। लेकिन एक नुक्ता जो कीमती है वो ये है कि जब भी मरीज़ हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब रात को बड़ा मसला होता है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, बार बार आता है, नींद बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से अगर रात को पेशाब आता है तो उसकी एक मरकज़ी दवाई होती है मर्कसाल 200। मर्कसाल 200 की एक खुराक दी जाती है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो वॉशरूम तक भी नहीं पहुँच सकता, यानी कंट्रोल ही नहीं है, 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होता कि पेशाब का कंट्रोल ही नहीं होता। उसमें पेट्रोसिलिनियम सीएम की 1 डोज महीने बाद दी जाती है। तो प्रोस्टेट के हवाले से इसको इग्नोर नहीं किया जाता। जब भी हमारे पास रीनल फेलियर के केस हों, उसके साथ साथ प्रोस्टेट की हिस्ट्री हो तो उसमें कोनियम ज़रूर इस्तेमाल की जाती है। मेरे लिए ख़ास दुआ भी किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।